Hello students, very warm welcome to Calvin Institute. We are so super excited and happy यार कि नीट 2021 का डेट फाइनली आ गया भाई। और लिटरली भाई इसका वेट करते करते तो बहुत ही बुरी हालत हो गई थी। और बट जो भी है आई मीन इसको हम यही कह सकते हैं कि भाई जितना भाई देर हुआ कोई दिक्कत नहीं है। एनटीए के घर में देर है बट अंधेर नहीं। ठीक है तो ठीक है, मतलब एग्जाम डेट तो देखो पता चली गई हम लोगों की 1 अगस्त है। मगर अब यहाँ पर गेम बड़ी ज्यादा समझने वाली ये है कि पहली बात तो ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, ये हम सबको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, 11 लैंग्वेजेस में होने वाला है, जैसे पिछली बार हुआ था वैसे ही होने वाला है। अब पॉइंट क्या है कि भैया एप्लीकेशन फॉर्म की डेट कब आएगी, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ये पूछ रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म का डेट सर कब अनाउंस होगा। तो देखो अभी करीब 4 महीने पड़े हैं, तो आप ये मान के चलो बहुत जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म का जो डेट है वो आने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर आप लोग इसके लिए इतना परेशान मत होइए। हाँ, आपको परेशान किस चीज के लिए होना है, मतलब परेशान भी नहीं, बस मैं ये कहूंगा कि किस चीज की एक चेकलिस्ट बना के रखनी है वो जरूरी है। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं रेदर देन हम लोग इस चीज के लिए परेशान हो कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा कब आएगा कब आएगा। भाई ऐसा तो कुछ है नहीं कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे होगा कि जो एप्लीकेशन फॉर्म पहले भरेगा उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, ऐसा कुछ तो होने नहीं वाला। हाँ डेफिनेटली प्रेफर्ड स्टेट होगा उसको मिल जाएगा, बट वो जनरली मिल ही जाता है 90-95% बच्चों को, तो कोई ऐसी दिक्कत आनी नहीं है दोस्त, है ना। बट पॉइंट यहां पर यह है कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो जरूरी होती हैं नीट 2021 के फॉर्म के लिए। ठीक है, ताकि हम लोग अभी से पहले से तैयारी रख लें और वो सारी चीजों को अपने सामने रख के एक एक करके टिक करके ये देख लेना बेटा कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो मेरी रह रही हैं। अभी आपके पास काफी अच्छा खासा टाइम है, आप मान के चलिए 1 से 1.5 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का भी टाइम मुझे लगता है दिया जाएगा आपको करीबन। तो बहुत इजीली 15-20 दिन में आप काम कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर जो मेन वीडियो का मकसद है मेरा बेटा वो यही है कि हम एक बार आपको एक चीजें दिखाएं कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं ऐसे, क्या क्या पॉइंट्स हैं ऐसे जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप नीट 2021 का फॉर्म फिल करने जाओगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको यार ये डिटेल दिख रहा होगा, इसमें मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने एक ब्रोशर जो है 2020 वाला, क्योंकि ऑल दो सारी मोर लाइक जो डिटेल्स होंगी वो तो सेम ही होंगी एप्लीकेशन फॉर्म की। एक दो चीज हो सकता है शायद कुछ ऐड ऑन हो, बट मुझे लगता नहीं है। तो हम लोग एक आइडिया ले लेते हैं कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब हम फिल करते हैं दोस्तों, तो उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखना, ज्यादा लंबा नहीं होगा, मुश्किल से 2-3 मिनट का होगा। आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि क्या जरूरी है। देखो सबसे पहले यार नेशनलिटी वाला फिल्टर होता है, उसमें सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। सेल्फ डिक्लेरेशन काफी बच्चे पूछते हैं कि क्या है ये, तो ये दोस्तों वही है कोविड-19 के लिए कि भैया क्या आप किसी 14 डेज के अंदर अंदर किसी के कॉन्टेक्ट में आए हैं, क्या आपको खुद से कोविड है या नहीं है, वो सब चीजें यहाँ पर ये पूछा करेगा। ठीक है, क्योंकि आपको आगे जाके फिर उस तरीके से ट्रीट कराए, मतलब ट्रीट इन द सेंस की जैसे अलग रूम होगा या जो भी होगा वट एवर। और फिर जेंडर होगा, कैटेगरी आपका हो गया। कैटेगरी बहुत जरूरी है भाई, कैटेगरी बहुत जरूरी है, क्योंकि वन टाइम एप्लीकेशन फॉर्म है भाई, 4 बार अटेम्प्ट नहीं है जेईई मेन की तरह, एक ही बार है, एक ही बार ही देना पड़ेगा और एक ही बारी में सारी चीजें ठीक रखनी है। ठीक है, कैटेगरी हो गया। उसके बाद एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। परमानेंट मतलब जहां पे आप रह रहे हैं प्रॉपर्ली, और कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपका जनरली रिलेटिवली होता है कि जहां आप शायद थोड़े पार्ट टाइम के लिए रह रहे हैं, जैसे आप कहीं कोचिंग के लिए जाते हैं प्रिपरेशन के लिए वहां रहते हैं, तो दोनों एड्रेस आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। बस एड्रेस वो फिल करिएगा स्टूडेंट जो आपका बिल्कुल एड्रेस हो, परमानेंट हो, मतलब जहां पे आपको लोग जानते हो, ताकि अगर आगे जाके कुछ भी होता है तो वो आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए। देन पासपोर्ट नंबर, आपके ये डॉक्यूमेंट्स है जो आपके चाहिए होंगे यहाँ पे, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है देख लो फटाफट से। पासपोर्ट नंबर चाहिए होता है आपका जो पासपोर्ट पे होता है, राशन कार्ड नंबर होगा, बैंक अकाउंट नंबर, एनी अदर वैलिड आईडी, गवर्नमेंट आईडी नंबर, आधार नंबर, उसके लास्ट 4 डिजिट्स होते हैं बेसिकली। क्लास 12th का रोल नंबर जो इशूड होता है किसके तरफ से, बोर्ड की तरफ से। ठीक है, जो भी बोर्ड होता है। देन इसके बाद आपका स्टेट या डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ, क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि वहां पे आपको कोटा मिलने वाला है 85% वाला गेम। ठीक है, आपके फादर एंड मदर का नाम रहेगा यहाँ पर, उसके बारे में सॉरी ऑक्यूपेशन रहेगा, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, उनकी एनुअल इनकम रहेगी। ये इतनी ज्यादा जरूरी होती नहीं है बट इन्होंने दिया हुआ है तो यू हैव टू फिल। देन मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपका, जैसे 11 लैंग्वेज में यहाँ पे पेपर होने वाला है, तो कौन कौन से लैंग्वेज में आप, मतलब कौन सी लैंग्वेज आप चूज करना चाहते हैं उसी लैंग्वेज में पेपर आएगा आपको। 12th क्लास का जो भी ईयर होगा, कौन से क्लास में आप पास कर रहे हो, जनरली कोई लिमिट होती नहीं है नीट के पेपर में, बट यस उनकी उनके लिए उनके रिकॉर्ड के लिए उनको ये रखना जरूरी है कि आप कौन सी क्लास में कौन से साल में 12th क्लास दे रहे हो या दे चुके हो। ठीक है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स और ग्रेड, आपके 10th क्लास के जो मार्क्स है बेटा वो कैसे रहे हैं, आपने 10th और 12th और 11th कहां से करी है, उनका स्टेट क्या है, उनका डिस्ट्रिक्ट क्या है, आपका रिलीजन, आपका माइनॉरिटी स्टेटस, ताकि किसी कॉलेज में माइनॉरिटी अगर है तो वो आपको कोटा वहां पे मिल पाए। ठीक है, पहले से सारी चीजें भाई ये लोग ले लेते हैं बढ़िया तरीके से एकदम। डिसेबिलिटी स्टेटस होता है जो एमसीआई की गाइडलाइन पे ऑलरेडी दिया हुआ है
कि कौन कौन से डिसेबल जो स्टूडेंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हैं जो उसको ले सकते हैं उस फायदे को, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। देन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ क्लास 12 में कहाँ से भाई पास किया था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट था, वो सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी यहाँ पे। उसके बाद आप कहाँ पे बिलोंग करते हैं, रूरल में या अर्बन में, ताकि आपको सेंटर देते समय ध्यान रखा जाए कि आपको कहाँ सेंटर देना है, क्योंकि एग्जाम जो है वो बेटा ऑफलाइन होने वाला है। देन मोड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द नीट प्रिपरेशन, ये जनरली बच्चे कुछ भी भर देते हैं, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, बस हाँ उनके सर्वे के लिए है जनरली कि जो आपने प्रिपरेशन करी नीट की वो कहाँ से करी, क्या आपने सेल्फ स्टडी किया या कहीं से कोचिंग किया, वो सब चीजें पूछी जाती हैं। इसके बाद स्टेट टू विच द एप्लीकेंट बिलोंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार कि आप किस स्टेट से अप्लाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर मैं दिल्ली का स्टूडेंट हूं तो मुझे दिल्ली के कॉलेजेस में 85% मिलेगा, अगर मैं हरियाणा का हूं तो मुझे हरियाणा का 85% मिलेगा, यूपी का हूं तो यूपी का 85% कोटा मिलेगा, राइट। तो ये सब चीज यहाँ पे पूछी जाती है। देन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड, ये दिया होता है जनरली पहले से आपको कि आपका जो कोड है वो आपको फिल करना है, वहां पे ध्यान से फिल करना है। स्कूल एजुकेशन बोर्ड आपसे पूछा जाता है यहाँ पर कि भाई कौन से बोर्ड से आप पास ऑन कर रहे हो, और चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स और सिटीज, कि कौन से सेंटर, कौन से चॉइस आप फिल करना चाहते हो एग्जाम के लिए, ताकि आपको वो प्रेफर्ड सेंटर दे दिया जाए। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बहुत इजीली प्रेफर्ड सेंटर मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं, जैसे आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट है, या आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, या आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट कब तक वैलिड है, ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से समझ के रखनी पड़ेगी दोस्तों। जो आपकी फोटोग्राफ है वो किस उसमें होनी चाहिए फॉर्मेट में, ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्तों। ये रही पूरी की पूरी नीट 2021 की एप्लीकेशन फॉर्म की प्रोसेस, कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीजें वहां पर चाहिए होती हैं। इसको ध्यान रखिए, कोई भी कंफ्यूजन होता है तो जरूर से हमें कमेंट करिए ताकि हम उस पर रिप्लाई कर पाए। बाकी नीट 2021 की डेट आ गई है तो भाई धूम मचा दो एकदम बढ़िया तरीके से, प्रिपरेशन लगा दो, अच्छी जान लगा दो, जी जान लगा दो, और हम लोग आपके लिए लेके आते रहेंगे अलग अलग तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स, चाहे वो नीट से रिलेटेड हो या फिर कोई BAMS या BHMS। लास्ट ईयर जिस तरीके से हमने लाइव काउंसलिंग करी थी बच्चों की, जिसमें हमने ये बताया था कि कौन सा कॉलेज भाई आपको मिल सकता है, और उसमें काफी हद तक बच्चों को कॉलेज मिला भी है, तो हम इस साल भी डेफिनेटली करने वाले हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि नीट 2021 से रिलेटेड एकेडमिक्स और नॉन एकेडमिक्स आपको कौन से वीडियोस चाहिए, आप जरूर से हमें कमेंट करें ताकि हम आपको हेल्प कर पाए। बाकी विश यू ऑल द बेस्ट बेटा, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।